हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंकज ऑटो टेक्निकल। तो आज जो हमारा वीडियो होने वाला ऑडी ए6 का पावर स्टीयरिंग चेंज किया उसका ऑनलाइन प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इस वीडियो में आपको ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं लॉन्च के पैड 3 से। तो सबसे पहले पैड 3 एप्लीकेशन पे क्लिक किया, लोकल डायग्नोस्टिक्स जाएंगे, फिर यूरोपियन में जाएंगे। यहाँ पे हम ऑडी सेलेक्ट करेंगे और हमारा नेट कनेक्ट रहना चाहिए वाईफाई से, क्योंकि जब ये कोडिंग होगा और ये ऑनलाइन प्रोग्रामिंग होगा तो ये इंटरनेट के थ्रू होगा। ठीक है, तो हमने ऑडी सिलेक्ट करके ओके कर दिया है। अभी हमारा जो VCI है वो कम्युनिकेट हो रहा है और हमारा गाड़ी का जो इग्निशन है ऑन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये देखिए ऑप्शन आ जाएगा ऑडी खुलने के बाद कि हमारा टोपोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑडी ओपन हो रहा है अभी VCI से कम्युनिकेट होने के बाद, और जैसे ही ओपन होगा हमारा सारा टोपोलॉजी खुल जाएगा। तो इस टोपोलॉजी में हमें डायरेक्ट पावर स्टीयरिंग में ही जाना है, क्योंकि हमको पता है कि EPS में हमें प्रोग्राम करना है, तो इसलिए हम सीधा आपको पावर स्टीयरिंग में ओपन करेंगे। यहाँ देखिए सारा टोपोलॉजी आ गया। सबसे पहले आप बाएं साइड में फुल सिस्टम लिस्ट में जाइए। यहाँ पे देखिए 44 पावर स्टीयरिंग पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे रीड फॉल कोड, क्लियर फॉल कोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम रीड फॉल कोड करके देखेंगे क्या फॉल्ट है। ये देखिए मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे रीड फॉल कोड या रीड DTC पे क्लिक करेंगे तो लास्ट में देखिए लिंप होम मोड नॉट पॉसिबल, ये वाला फॉल्ट कोड नहीं आना चाहिए, प्रोग्रामिंग की वजह से चला जाएगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग कर देंगे। तो अभी हम जाएंगे बैक करके ऑनलाइन फंक्शन, फिर ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम सारा फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले ये इंश्योर करेंगे कि हमारा बैटरी वोल्टेज प्रॉपर 12 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक मोड सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये थोड़ी देर बाद हमारा सारा फंक्शन को डायग्नोज करेगा कि कौन कौन सा इसमें ऑनलाइन फंक्शन है। ठीक है, जैसे ही ऑनलाइन फंक्शन सारा ओपन हो जाएगा तो हम उसके अंदर जो पावर स्टीयरिंग का काम है वो करेंगे। तो इसमें कुछ कंडीशंस है जो ध्यान रखना पड़ता है अगर आप ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहला कि आपको इंटरनेट फास्ट स्पीड होना चाहिए, बैटरी वोल्टेज प्रॉपर 12 वोल्ट हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप अलग से बैटरी सप्लाई मेंटेनेंस लगा कर रखते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर किसी गाड़ी से आपको बैटरी के टर्मिनल जोड़ के और उस गाड़ी को स्टार्ट करके रखे और इसमें कनेक्ट कर दे, ताकि आपको प्रॉपर बैटरी वोल्टेज सप्लाई होता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको सारे मॉड्यूल के जो ऑनलाइन फंक्शन है ओपन हो जाएंगे उसके नाम के साथ साथ। ठीक है, तो अभी 88% हो गया है ऑनलाइन का जो फंक्शन है इस गाड़ी में, उसके सारे फंक्शन खुलने में आपको थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि ये ऑनलाइन कोडिंग का काम हमेशा भाया इंटरनेट होता है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा और जितना फास्ट इंटरनेट रहेगा उतना बढ़िया रहता है। ठीक है, तो अभी हमारा 97% हो गया और ये ऑलमोस्ट 100% हो चुका है। इसके बाद हमारा देखिए सारा मॉड्यूल का इन्फॉर्मेशन आ गया। हम क्लिक करेंगे 44 पावर स्टीयरिंग, जिसके सामने लिखा है क्लिक टू प्रोग्राम, तो क्लिक टू प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं और क्लिक करेंगे क्लिक टू प्रोग्राम पे ऑप्शन पे। तो जैसे ही हमारा क्लिक टू प्रोग्राम ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो उसका प्रोग्रामिंग का फंक्शन ओपन हो जाएगा। तो 44 पावर स्टीयरिंग के सामने हमें क्लिक करना है क्लिक टू प्रोग्राम पे। जैसे क्लिक टू प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे आपका फंक्शन ओपन हो जाएगा। तो ये इंटरनेट फास्ट रहना चाहिए और बैटरी हमेशा 12 वोल्ट मेंटेन रहना चाहिए, तभी जाके आपका गाड़ी का जो ऑनलाइन कोडिंग फंक्शन है वो हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा गाड़ी में भी बैटरी वोल्टेज ड्रॉप हो गया था, तो मैंने गाड़ी स्टार्ट करके बैटरी को थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑनलाइन प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। 44 पावर स्टीयरिंग के सामने जो क्लिक टू प्रोग्राम है उस ऑप्शन पे क्लिक करके फिर हम अपना गाड़ी का प्रोग्रामिंग करेंगे। तो जैसे बैटरी चार्ज हो जाएगा प्रॉपर तो हम गाड़ी को इंजन बंद करके केवल इग्निशन ऑन करेंगे और उसके बाद पावर स्टीयरिंग पे क्लिक कर दिया हमने। ठीक है, पावर स्टीयरिंग के सामने क्लिक टू प्रोग्राम पे क्लिक किया। अब ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया फाइल का। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है उसको सिलेक्ट किया, ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर हमारा जो फाइल है वो डाउनलोड होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली लिख रहा है कि डू यू वांट टू चूज द फ्लाइट, जो फाइल सिलेक्ट किया वो सही है क्या, तो हम ओके कर देंगे। फिर कह रहा है कि ये 496 MB का फाइल है, तो ओके किया। अब हमें लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, हमने लॉगिन कर दिया। अब यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये फास्ट डाउनलोड हो गया। देखिए यही नेट फास्ट होने का आपको फायदा है कि ये फास्ट डाउनलोड भी होगा और काम भी होगा आपका फास्ट। तो अभी हमारा जो प्रोसेस है ECU जो पावर स्टीयरिंग का मॉड्यूल कोडिंग का ऑनलाइन वो चालू हो चुका है। देखिए आपको परसेंटेज वाइज भी शो करेगा, जिसमें हमारा अभी 9% हो चुका है, और नीचे जो है आपको दिखाएगा कि डाटा ट्रांसफर का वैल्यू भी चेक होते रहेगा कि आपको देखिए 188 ब्लॉक्स करके है, वो धीरे धीरे सब ब्लॉक्स ट्रांसफर होता है पावर स्टीयरिंग के मॉड्यूल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से
या ऑनलाइन जो इसका डाटाबेस है वहाँ से आपको ये मॉड्यूल के अंदर डाला जाता है। फिर उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग सक्सेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग का फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया है। बैटरी को वोल्टेज को मेंटेन करके रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। अदरवाइज अगर आप बैटरी वोल्टेज मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो आपका मॉड्यूल भी खराब हो सकता है। तो ये अपने आप को अपने रिस्क पे करना है। ठीक है, तो सबसे जो जरूरत की ध्यान देने वाली बात है कि आपको प्रॉपर बैटरी वोल्टेज, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन और बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ना ही इंटरनेट कनेक्शन का ना ही बैटरी वोल्टेज में। ठीक है, अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर आपका स्टीयरिंग जो है स्मूथ काम करने लगेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा स्टीयरिंग में। अगर आपका स्टीयरिंग रैक सही से फिटिंग होगा तो कैलिब्रेशन और रेगुलेशन भी हो जाएगा और आपकी सारी लाइटें चली जाएगी। एक और बात है, अगर आपका कोडिंग प्रोग्राम नहीं होगा तो आपको रेड लाइट शो करेगी पावर स्टीयरिंग का आपको डैशबोर्ड पे। ठीक है, और वो प्रोग्राम हो जाएगा तो फिर आपको येलो लाइट आएगी और येलो लाइट भी चला जाएगा जब अगर आप उसको सही से कैलिब्रेशन कर देते हैं पावर स्टीयरिंग का, तो वो भी चला जाएगा और आपका पावर स्टीयरिंग का जो लाइट आ रहा है मीटर पे वो सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तभी 98 ब्लॉक्स ट्रांसफर हुए। तो धीरे धीरे करके 188 ब्लॉक्स में से आपका सारा ट्रांसफर होता है हमारा फाइल जो पावर स्टीयरिंग का मॉड्यूल है उसके अंदर। फिर उसके बाद आपको जाके कोडिंग सक्सेस होता है पावर स्टीयरिंग का मॉड्यूल का। तो ये अभी हमारा लगभग जो 124 ब्लॉक्स सब ब्लॉक्स जो है ट्रांसफर हो चुका है 188 में से। तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, जिसके बाद ये सारा ब्लॉक्स ट्रांसफर करेगा। फिर वापस से आपको और भी प्रोसेस है जो ये करता है, जो कि ऑनलाइन डेटाबेस पे जाके सारा काम को ये एग्जीक्यूट करेगा स्कैनर। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नेट फास्ट रखे और बैटरी को मेंटेन करके रखे। और एक और चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी मॉड्यूल्स को आप ये ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकते हैं। किसी किसी में आपको क्लोनिंग भी करना पड़ता है, तो क्लोनिंग का अगर आपके पास ऑप्शन है तो वो भी रखना पड़ेगा। अदरवाइज हम जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं ऑनलाइन प्रोग्रामिंग डायरेक्ट अपने स्कैनर के इस्तेमाल करके जो इसका पावर स्टीयरिंग है उसको कोडिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा जो 188 ब्लॉक्स है उसका जो ट्रांसफर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 180 के आसपास आ गया है। धीरे धीरे करके ये सारा कंप्लीट होने के बाद आपको और भी जो सब ब्लॉक्स है वो ट्रांसफर होंगे। देखिए 188 हो चुके हैं, तो ऊपर का जो परसेंटेज है आपको डायरेक्ट अब 18% आ गया, अब 27%, 36%, 45%, 54%। देखिए अब फास्ट होने लगा 63। अब जो रिमेनिंग ब्लॉक्स है वो फास्ट ट्रांसफर हो रहा है 81%, 90%। थोड़ा सा और बच गया, केवल 10% जो है वो फाइल। अब देखिए अभी इग्निशन ऑफ करने के लिए बोला 30 सेकेंड, उसके बाद ऑन करेंगे और प्रोसेस पे ओके कर देंगे तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो पावर स्टीयरिंग का जो रेड कलर का लाइट है वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका ऑनलाइन कोडिंग करने का पावर स्टीयरिंग का मॉड्यूल का। हमने इसमें सेकेंड हैंड पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल डाला है क्योंकि हमारा पुराना वाला खराब हो चुका था, तो हमने कहीं से व्यवस्था करके सेकेंड हैंड डाला है और उसको हमने लॉन्च के पैड 3 वर्जन से ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कर दिया है सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर आपको स्विच ऑफ करना है और वेट करना है। स्विच ऑफ करने के बाद 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक वेट करेंगे आप। वेट करने के बाद फिर वापस इग्निशन ऑन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो रेड कलर का पावर स्टीयरिंग का जो लाइट दिखा रहा होता है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, हमने अपना ओके कर दिया। देखिए अभी रिफ्रेश कर दिया, फिर वापस से हमारा डीटीसी क्लियर करेगा। जिसमें लिंक होम मोड नॉट पॉसिबल था वो वाला कोड आपका चला जाएगा। वो कोड केवल प्रोग्रामिंग अगर गाड़ी में नहीं हुई रहेगी तो ही आता है। ठीक है, तभी हमारा वापस से रीड फोल्ड कोड करेगा। रीड फोल्ड कट करने के बाद फिर आप देखेंगे कि हमारा जो लिंक होम मोड नॉट पॉसिबल वाला कोड था वो चला गया और आपका रेड कलर का जो पावर स्टीयरिंग का लाइट आ रहा था वो अब येलो कलर में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए अब ये मॉड्यूल के अंदर जो डेटा था वो इतना सारा चल गया। ठीक है, इतनी सारी डिटेल के साथ। पहले ये पूरा ब्लैंक था। ठीक है, जो इस गाड़ी में चाहिए था वो नहीं था। अब यहाँ पे हम यहाँ से यस करके बैक जाएंगे। ठीक है, अब रीड करेंगे फॉल्ट कोड। देखिए ये लिंक होम मोड वाला जो फॉल्ट कोड था वो चला गया, लिंक होम मोड नॉट पॉसिबल वाला चला गया। अब ये बाकी जो फॉल्ट कोड बचे हुए इसको हमें कैलिब्रेशन करना पड़ेगा तब जाएगा। अब यहाँ से रिटर्न जाते हैं, यस पे क्लिक करते हैं तो हमारा ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है दोस्तों। वापस से फॉल्ट कोड रीड करेंगे पावर स्टीयरिंग में जाके और जो फॉल्ट कोड आपको दिखाएंगे
वो देख सकते हैं, जिसमें आप रीड डीटीसी के अंदर जाके ये लिम्फ होम मोड वाला, जो लिम्फ होम मोड नॉट पॉसिबल वाला फॉल्ट कोड है, चला गया। ये केवल 3 फॉल्ट कोड है। ये फॉल्ट कोड तभी जाएगा जब आप अगर स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन सही से कर देंगे, ठीक है। और कैलिब्रेशन करने में कुछ खास नहीं है, आपको आराम से हो जाता है, विदाउट स्कैनर भी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथ साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।